पिछले 2 महीनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये बढ़ चुके हैं। आज फिर सरकार ने 25 रुपये एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाया है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेते जी हैं। एक अनोखे अंदाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। एलपीजी की खाली सिलेंडर पे बैठी हैं और इनका कहना है कि अब ये सिलेंडर आम लोग भरवा नहीं सकते, इस पर बैठने के ही काम आएगा। हम भी बैठ के बात करते हैं इनसे। सुप्रिया जी, ऐसा क्यों आपने सोचा कि लोगों के पहुँच से बाहर चलेगी? 794 का आज दिल्ली में ये बिक रहा है। बाकी कई जगहों पर देश के ये 900 सवा 900 का भी बिक रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो अभी मंदी से जूझ रहा है, लोगों के पास इस तरह का पैसा नहीं है और ये सिलेंडर भराने की भाई मेरी हैसियत तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इन खाली सिलेंडरों का बेस्ट यूज़ है कि आप इस पर कुछ गद्दी बद्दी डाल के इसके स्टूल बना दीजिए और अब मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। शायद अगली बार आप आइए तो आप लोगों के लिए भी सिलेंडर कर देंगे, क्योंकि ये सरकार बजाय दाम घटाने के लगातार बढ़ा ही रही है। दिसंबर से अभी तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर दाम बढ़ चुका है। तो ये नैतिकता या दिमागी दिवालियापन या निर्ममता कहा जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सिलेंडर का यही बेस्ट यूज़ है। सिर्फ फरवरी महीने में 3 बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। सरकार अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा किसी बात का जिक्र करती है तो उज्ज्वला का जिक्र करती है। आपको लगता है कि वाकई शहरों की बात अगर छोड़ दे, ग्रामीण इलाकों में तो अगर शहरों में 700 और 900 रुपये सिलेंडर बिक रहा है तो सब्सिडी जो सरकार कह रही है, क्या वो वाकई सब्सिडी के रूप में उज्ज्वला सिलेंडर भरवा सकते हैं ग्रामीण? उज्ज्वला क्या है? सबसे पहले तो मोदी जी उस पर भ्रमित करना छोड़ें। उज्ज्वला का मतलब होता है कनेक्शन आपको फ्री मिलेगा, सिलेंडर आपको फिर भी खरीदना पड़ेगा, सब्सिडी आपके अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन जब सब्सिडी है ही नहीं, जब सब्सिडी आपने मार्केट और कंट्रोल प्राइस एक कर दिया तो सब्सिडी की गुंजाइश कहाँ है? इसीलिए अगर आप देखिए कि उज्ज्वला में भी 10 से 14 करोड़ सिलेंडर रीफिल ही नहीं हो रहे हैं, दोबारा से भरे ही नहीं जा रहे हैं। वापस लोग चूल्हा फूकने पर, लकड़ी जलाने पे, कंडा जलाने पे मजबूर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है संवेदनशील सरकार होती तो देखती लोगों का क्या हाल हो रहा है, लेकिन ये शायद अपने दम और अहंकार में इतने चूर हो गए कि इनको लोगों का दुख, दर्द, उनकी गरीबी, उनका असहाय होना दिख ही नहीं रहा है। आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2019 के बाद से, खासतौर से आज 2014 के बाद से 22 लाख करोड़ रुपया सरकार ने एक्साइज से कमाया है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पे। वो पैसा लोगों के बेनिफिट में जा रहा है, ये सरकार की दलील है। और सरकार के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इसकी कीमतें तय हो रही हैं। सरकार के मंत्री पाखंडी हैं और ढोंगी हैं। वो जब कहते हैं इंटरनेशनल हिसाब से, तो जब क्रूड $20 पे आता है तब इन्होंने दाम कम क्यों नहीं किया? जब 54 पे जा रहा है तो आप कह रहे हैं सही है। जब $20 पे आया तो आपको कोई राहत मिली? क्योंकि मुझे मेरी जमा जानकारी में तो नहीं मिली थी। तो आपने तब आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी? तब भी आम आदमी का हक था। अगर कम हो रहा है, डीरेगुलेशन का मतलब क्या है कि जब कम होए तो आप आम आदमी को राहत दीजिए, जब बढ़े तो वो भाई थोड़ी कड़वी दवाई खाने को तैयार है। आप जब कम होता है तो अपने खजाने बढ़ते हैं, अगर बढ़ता है तो आप आम आदमी पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ये गलत है, मुझे लगता है ये अनैतिक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि सरकार के लोग झूठ बोलते हैं। जब आप एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं और आप राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो सच तो ये है कि राज्य सरकारों के पास आज राजस्व ही नहीं है। 7 लाख करोड़ तो आप कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और सच तो ये भी है कि राज्य सरकारों के पास पैसा ना होते हुए भी कई राज्य सरकारों ने वैट कम किया है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी 3 तरह की होती है, बेसिक, स्पेशल और एडिशनल। स्पेशल और एडिशनल आप रखते हैं, आपने उसी को बढ़ाया है और बेसिक को घटाया है। बजट में भी आपने सेस बढ़ाया, जो आप अपने लिए रखिएगा, राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं करिएगा। एक आखिरी सवाल, आप लोगों पे सबसे ज़्यादा आरोप इस बात को लगता है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो बीजेपी के तमाम जो लोग, नेता हैं, मंत्री हैं, आज वो स्ट्रीट पे आते थे, आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे लगता है आम जनमानस के बीच में विरोध करना ज़्यादा लाभकारी है। आम जनमानस इस मुद्दे से उद्वेलित है, वो हमारे साथ खड़ा हो रहा है। ज़बरदस्त भीड़ें आ रही हैं जहाँ पर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम टीवी को दिखाने के लिए नहीं करते। और मुझे ऐसा भी लगता है, मैं मीडिया से आई हूँ, मैं मीडिया जगत पर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन कितने चैनल दिखाते हैं हम जो करते हैं। धन्यवाद। साफ तौर से सुप्रिया श्रीनेते जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पे भी संघर्ष कर रही है। ये और बात है कि ज़्यादातर मीडिया संस्थानें आजकल इस तरह की खबरें नहीं दिखाती। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।